तो आइए दोस्तों, अभी के क्लास में हम लोग फिर से यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन एकदम तरह से आपको आउट हो चुका है। आपको बता दें कि यदि आप मैथ का एग्जाम दे चुके हैं तो आप यहाँ पे 100% बिल्कुल तरह से सही सही आंसर यहाँ पे मिला लीजिए, या फिर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले, आपको मैं सब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं प्लस ऑब्जेक्टिव भी 100% बिल्कुल तरह से सही सही बताने वाले हैं। तो चलिए, आपका यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र आपको बनाना है 50। वहीं सब्जेक्टिव की बात कर लेंगे। इसी तरह आपका वार्षिक परीक्षा भी होगा, तो काफी समय हम लोग नहीं लेंगे, सीधे चलते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी दिया जाता है यहाँ पे पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, दिशा निर्देश दिया जाता है। वहीं मैं बात करूंगा, यहाँ पर आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है 1 से 100 तक में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको काफी अच्छा है और बहुत ही शानदार है। 1/√2 क्या है दोस्तों? √2 है जो हमेशा अपूर्ण संख्या होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाता है। चलिए, इंग्लिश वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया जा चुका है। चलिए, 2 नंबर कहते हैं, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद यहाँ पर लिखा हुआ है x² + 2x + 3 के शून्य का हो तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब सूत्र होता है C/A। तो C है यहाँ पर 3 हो जाएगा, एक जगह पर केवल x है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 3/1 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सीधे 3 हो जाएगा। चलिए, इसी तरह से आपको केवल यहाँ पर आंसर आपको याद कर लेना है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है, आप साफ साफ इसका PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्य कौन है? तो इसका शून्य कौन हो जाएगा? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। देखिए, इसको आप शून्य गुणनखंड विधि से बनाइए या फिर आप द्विघात समीकरण के जो सूत्र होता है उस विधि से बनाइए। दोनों विधि से बनाने से आपका आंसर यहाँ पर सी निकल आएगा, जो कि 100% सही आंसर है। चलिए, इसी तरह से आपका 4 नंबर सवाल यहाँ पर आता है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए, काफी बार ये सारे क्वेश्चन बताए चुके हैं आपको क्लास में। तो 15,870 है, उनका 923 है, तो उनका लॉस क्या होगा? तो चलिए, 4 का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 690 हो जाएगा। चलिए, काफी यहाँ पर समय हम लोग का बहुत कम है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, समझाने का टाइम नहीं है, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। जो समझना होगा आप आइए टेलीग्राम पे। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 4, और बी में यहाँ पर 2 के पावर 3 3 के पावर 2 और 5। तब मौसम यहाँ पर A, B होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 180 हो जाएगा। चलिए, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, फटाफट आंसर आप लिख सकते हैं, आंसर की लिख लीजिए यहाँ पे या फिर मिला लीजिए यदि आप एग्जाम दे चुके हैं तो। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? देखिए, यहाँ पर ध्यान दिए, बहुपद कहता है नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी जो है ये बहुपद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 7 नंबर सवाल कहता है कि समीकरण निकायों में x + 2y - 8 = 0 तथा 2x + 4y = 16 का हल क्या हो जाएगा? तो इसका हल हो जाएगा अनंत हल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ आपका 8 नंबर सवाल है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 तथा गुणनफल 1 है तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा? तो चलिए, एकदम तरह से आसान है। 8 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका जब आप गुणनखंड निकालेगा तो आपको यहाँ पर जो है, यहाँ शून्य का योगफल 4 और गुणनफल 1 निकल के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल की ओर। 9 नंबर सवाल यहाँ पर देखिए मिट चुका है, तो इसको हमको ध्यान नहीं देना है। यदि आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इस सवाल को हल यहाँ पे के का मान 4 है तो नहीं निकलेगा, ठीक है ना, यानी के बराबर यहाँ पर बराबर नहीं है 4 के, ठीक है ना, यानी 4 राइट आंसर इसका, यानी बी आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो। यार वैसे मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन बता दूंगा, जिससे कि आपको मात्र 50 बनाना है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? चलिए, द्विघात समीकरण इनमें से कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ये जो है द्विघात समीकरण है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है आपका, यहाँ पे 11 नंबर सवाल कहता है कि यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण x² - 6x + 2 = 0 के मूलों का योग क्या हो जाएगा? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए, हम यहाँ पे काफी क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल समय बहुत कम है, आपको सब्जेक्टिव भी बताएंगे।
x बराबर 6 का आलेख कैसा सरल होगा, यानी कैसी सरल होगा, तो वो कैसी होगा, तो यहाँ पर 13 का आंसर हो जाएगा आपका y अक्ष के समांतर सरल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है, तो 14 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और 0, जो x अक्ष पर एक बिंदु है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 15 नंबर सवाल है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतः डी हो तो एपी का nवां पद क्या होगा। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला है, तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 16 नंबर सवाल है। चलिए मैं बिल्कुल जैसे एक भी क्वेश्चन आपको गलत बताने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो नहीं पता होगा आपको स्पष्ट बोल दूंगा। समांतर श्रेणी इतना का, देखिए काफी सवाल ये आपके क्वेश्चन आपके 5.2 से है, ये क्वेश्चन हम काफी बार बता भी चुके हैं ये क्वेश्चन को। तो 16 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा 77, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल है, समांतर श्रेणी के इतना की पदों की संख्या कितना है। चलिए बहुत ही शानदार 5.2 का क्वेश्चन है, तो 17 का आंसर भी आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, समांतर श्रेणी यहाँ पर देखिए इन्फिनिटिव दिया हुआ इतना इन्फिनिटिव, यानी थोड़ा क्वेश्चन के यहाँ पर दिया है, इस पर टाइप थोड़ा चेंज करके दिया है। ठीक है, भाषा यहाँ पर चेंज दे चुका है, जैसे सिंबल के रूप में दिया है, तो 18 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका 19 नंबर है, बिंदु 4-3 की मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान है, 19 का आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, आप निकाल सकते हैं दोनों का स्क्वायर, 4 चौक 16 3 3 9, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 25 होगा, 25 को रूट करेंगे तो 5 निकल जाएगा आंसर आपका। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, 20 नंबर साइन 65 डिग्री, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन का सिंबल के रूप में दिया है, तो आपको घबराना नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और क्वेश्चन का पीरियड भी कुछ कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होता है, बट हम सब्जेक्टिव बता देंगे। और ये सारे क्वेश्चन देखिए जो साफ आ रहा है उसको आपको ध्यान से देख लेना है। तो चलो यार लाइक नहीं किया फटाफट लाइक ठोकिए यार, लाइक ठोकिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। बिंदु 3 0 एवं -5 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या हो जाएगा। तो आपका 21 का जो आंसर आपका यहाँ पर निकल के आता है, बी ऑप्शन आ जाएगा निकल के, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 22 नंबर सवाल है, बिंदु 3 5 का भुज क्या है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो 22 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, 22 का आंसर बी हो जाएगा -3, जो यहाँ पर इसको भुज कहते हैं, इधर वाला को कोटि कहते हैं। ठीक है ना, चलिए 23 नंबर सवाल है, द्वितीय चतुर्थांश बिंदु का नियामक होगा, तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि माइनस और प्लस होता है। ठीक है, दूसरा में माइनस प्लस होता है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए ऐसे होता है, पहला में होता है प्लस प्लस होता है, जबकि यहाँ पे दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में माइनस प्लस, चौथा में प्लस माइनस होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक इतना है तो उसके केंद्रक के नियामक क्या होगा। चलिए क्वेश्चन साफ दिख रहा है, आप पढ़ सकते हैं। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल जैसे आपका आंसर निकल के आएगा बी। चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री हो तो cos a प्लस बी का मान क्या होगा। 25 का आंसर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, जबकि इसका आपको सॉल्व करेंगे तो आपको 0 निकल के आएगा। चलिए 26 नंबर सवाल कहता है, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा। तो इसका वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि आपका 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर आपका 26 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल आपका क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं 27 नंबर सवाल यहाँ पर थोड़ा कंप्लीट नहीं है, तो चलिए हम लोग 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए 28 नंबर tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी क्रॉस है, इसको क्रॉस या फिर गुना पर कॉट थीटा का मान क्या होता है, तो 1 होता है। राइट आंसर 28 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपका यहाँ पर है 29 नंबर सवाल है। चलिए ये आपका 29 नंबर सवाल है। ठीक है ना, 29 नंबर सवाल है, कहता है tan 35 डिग्री बटे कॉट 55। यहाँ पर देखिए थोड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पर 29 का जो आंसर यहाँ पर निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, 2 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका यहाँ पर है, यदि साइन थीटा बराबर यहाँ पर a बटा बी तो कॉस थीटा बराबर का मान क्या हो जाएगा। तो 30 का आंसर आपका बी और निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 31 नंबर सवाल कहता है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, यानी कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो 31 का आंसर होगा √2 हो जाएगा। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग जाके एग्जाम में बिल्कुल तरह से छाप के आइएगा। चलिए यदि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 तब थीटा का मान क्या होगा, तो 32 का आंसर यहाँ पर आएगा बी, ऑप्शन निकल के बी। चलिए अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, चूंकि मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन दे पाऊंगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 34 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी निकल के आएगा, जो फॉर्मूला है एक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे आपको त्रिभुज लिखा होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगा। 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3:2 आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका यहाँ पर है 39, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई 12
18 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 39 का आंसर यहाँ पे होगा आपका बी, 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यार मार दीजिए फटाफट ऑप्शन नंबर। चलिए 40 का, यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 40 का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी मजे की बात है कि आप लोग को सब्जेक्टिव भी मिलने वाला है और इसी तरह मैं हर सब्जेक्ट में दूंगा, बारी बारी से दूंगा। यार आप लोग का कमेंट आता है कि सर जल्दी कीजिए जल्दी, यार क्या मैं गलत दे दूं क्या? नहीं ना। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो आराम से निकाल सकते हैं। तो 41 का आंसर आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा 400। चलिए 42 नंबर सवाल का बताइएगा बहुलक क्या है? जो यार सबसे अधिक बार दिख रहा है वही बहुलक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 43 नंबर सवाल कहता है ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य क्या है? दोनों का जोड़ कर बट्टा कर दीजिए 2। 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल क्या कहता है? किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक क्रम से इतना है तब माध्य का क्या होगा? बहुत ही आसान विधि है निकालने का, आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए राइट आंसर सी। सब्जेक्टिव भी आप क्लास करते होंगे तो आपको पता होगा। 45 नंबर 2 7 4 9 5, यानी इस क्वेश्चन का माध्य का क्या होगा? यानी बीच वाला इसका संख्या क्या होगा? तो ऐसे बीच वाला निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। कुछ तरीका है, कुछ फॉर्मूला है। तो चलिए यहाँ पर आप जो का हो जाएगा 45 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका यहाँ पे आता है निकल के 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो जो भी माइनस वाला आ जाएगा या फिर एक से अधिक आ जाएगा वही। यहाँ पर दिख रहे हैं 1.5 है, एक से अधिक आ गया जो कि यही हो जाएगा आपका प्रायिकता नहीं हो सकता है। राइट आंसर 46 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है? बच्चे को भी पता होगा, एक होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक ठोस गोले कि जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया है जिसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई क्या होगा? तो चलिए यार हम लोग पहुंच चुके हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग सीधे चलेंगे 49 और 50 क्वेश्चन की, और बाकी बात हम देखेंगे सब्जेक्टिव भी। चलिए किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन की लंबाई, जमीन पर छाया की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए इसी तरह से आप मारिए 50 का आंसर कीजिएगा। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का मौसक क्या होगा? यार सिंपल सी बात है, क्या दिक्कत है हम लोग को? 50 का आंसर मार दो ना, यहाँ पर सी होगा। दो अभाज्य, लगातार दो अभाज्य संख्या में किसी भी अभाज्य संख्याओं का लॉसज होता है, यहाँ पर सॉरी मौसज होता है जिसको हम लोग HCF बोलते हैं, वो हमेशा एक होता है। चलिए आगे बढ़ते कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 51 भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ प्लस आर में शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है? दोस्तों मैं बता दूं आपके BSB बोर्ड के लिए भी ये सब इंपोर्टेंट है, एकदम तरह से देख कर जाइए। तो 51 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ये संबंध बिल्कुल तरह से सही है। चलिए 52 नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो 52 का आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर सी, या फिर वास्तविक नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 53 नंबर सवाल कहता है, 53 नंबर सवाल यहाँ पर गायब हो चुका, थोड़ा PDF उलट पुलट हो गया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको कहता है त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में दिया है कि AB बट्टा D BC बट्टा FD, तब क्या हो जाएगा? कौन क्या बराबर होगा? तो बहुत आसान क्वेश्चन, आराम से आप मार सकते हैं। कौन B जो है, कौन यहाँ पर E जो है, B जो है, कौन D के आपका बराबर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर आपका बन चुका है। 57 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है इस प्रकार है कि AD बराबर 24 सेंटीमीटर, AE इतना है। तो ये थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन है, तो थेल्स प्रमेय का है, आप बना सकते हैं। 57 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, सारे प्रमेय आपको बता चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सेव है। अगर इस चैनल से आप पढ़ते होंगे तो आपको पता भी होगा। तो चलिए अगर नहीं पढ़ते हैं तो 9th 10th 12th आप किसी भी तरह के एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही गर्दा। चलिए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक भी आप लोग लाइक नहीं किए तो यार एक लाइक कीजिए। किसी घटना ई की घटित होने की प्रायिकता PE हो तो निम्नलिखित में से कौन से, यानी घटना होने की प्रायिकता है, यानी होगा तो उसके लिए हो जाएगा आपका क्या कि 0 से जो है क्या होता है, बराबर भी या फिर अधिक भी हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल अनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर 60 नंबर का सवाल देखते हैं। कहता है बिंदु 5 6 की x अक्ष से दूरी क्या होगा? 5 का स्क्वायर कर दीजिए और 6 का कीजिए, 5 से 25 6 36, दोनों को जोड़ दीजिए। 36 और 25 को जोड़कर रूट करने के बाद जो ऑप्शन आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका 60 को इसे कर हम ऑप्शन बता दें, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होता है, जो कि बी में कुछ और है, वैसे आप एग्जाम में बी आंसर मारिएगा।
चलिए 61 नंबर सवाल कहता है संख्या इतना इतना है क्या है, परमेय की अपरमेय है। तो 61 नंबर हो जाएगा, ये एक परमेय संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसके बट्टा हम 1 लगा सकते हैं, ऊपर कोई रैंकिंग भी नहीं है। चलिए इसी के साथ आपका 63 नंबर सवाल कहता है 144 और 372 का मौसम क्या होगा। तो जल्दी से कीजिए, 63 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर सी में कुछ भी नहीं है। तो आपको इसका मौसम निकालना है, अर्थात HCF निकालना है। तो चलिए निकाल लीजिएगा आराम से। चलिए इसी के साथ आपका ये सवाल भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। 64 नंबर सवाल है कि अल्फा बीटा गामा AX क्यूब BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D के शून्य को हो तो अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा क्या आंसर क्या हो जाएगा। तो 64 का आंसर हो जाएगा, वैसे आपका यहाँ पर बी निकल के आएगा। ठीक है, C/A ऑप्शन निकल के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 65 नंबर, जो कि साफ साफ दिख रहा है। दोस्तों मैं आगे इसलिए बता रहा हूँ चूंकि आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। यदि आपको जो पसंद आए आराम से बनाना है। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का शून्य 3 हो तो k का मान क्या होगा। तो 65 का जो आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर k का मान -21 निकल के आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका मायने यहाँ फाइनल एग्जाम आपका बचा हुआ है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए हम 68 नंबर सवाल साफ साफ है तो इसको भी देख लेते हैं। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उनका आलेख क्या हो जाएगा। असंगत है तो उसका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 68 नंबर का यहाँ पर आंसर आपका समांतर हो जाएगा। आराम से सिंपल बात है, जब असंगत होगा क्या होगा, समांतर यानी एक सीधा रेखा बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 69 नंबर सवाल भी साफ दिख रहा है। रैखिक समीकरण युग्म के x - 2y = 0 एवं 3x + 4y = 20 का हल क्या होगा। तो इसका हल क्या होगा, तो 69 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, y = 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग 70 नंबर सवाल, यदि यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, इस सब आप बना सकते हैं। इतना का मौसा इतना है तो रूप में है तो m का मान क्या होगा। तो 70 का जो आंसर यहाँ पर निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आएगा। स्टार है, हमको थोड़ा यहाँ पर जो है धुंधला दिखा गया तो इसलिए हम इसको मिटा दिए, बट यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए 71 नंबर बहुत आसान सवाल है। 71 का आंसर क्या होगा, आप इसका मूल्य 2 है तो अल्फा यानी ए का मान निकालने के लिए कहता है। तो आपका 71 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी होगा, -7 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर सवाल है। 72 नंबर सवाल इंपोर्टेंट है। यदि x स्क्वायर इतना के मूल वास्तविक के बराबर हो तो k का मान क्या होगा। ये बिहार बोर्ड के लिए भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए जो भी समझ नहीं आता आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 73 नंबर सवाल यहाँ पर है। 73 का आंसर जान लीजिए, यहाँ पे जल्दी से जानिए, फटाफट जानिए। 73 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर सवाल आपका क्या करता है कि x स्क्वायर px प्लस q = 0 को पूर्ण वर्ग होने के लिए q का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो चलिए इसका जवाब आप लोग को कमेंट करके बताना है, हम नहीं जानते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए 75 नंबर सवाल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फुल्ली तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के साथ देखेंगे। समांतर श्रेणी इतना इतना के सार्वंतर क्या होगा। तो आपको सार्वंतर यानी इसमें से इसको घटा करके दिखना है, कितना आएगा उतना ही आंसर हो जाएगा। तो 75 का आपका आंसर 0.3 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे सब्जेक्टिव की ओर, और सब्जेक्टिव आपका बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन देखकर आपका दिल मचल जाएगा। तो 30 क्वेश्चन में मात्र आपको 15 ही बनाना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जो कि हमने बता चुके हैं कि द्विघात समीकरण का प्रयोग करके इसको हल करना है। वहीं इसको आपको संख्या के रूप में बदलना है, जो कि आपको 9th में पूछा जाता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है 9th के लिए भी। चलिए वहीं मैं बात करूंगा 3 नंबर सवाल। यहाँ पर 3 नंबर सवाल भी देख रहे हैं, सिद्ध करें कि 5 + √3 एक अपरमेय संख्या। बहुत ही आसान सवाल है, बता दिए सारे क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर ये सवाल भी आपको हम बता चुके हैं, आंसर सहित बता चुके हैं। जाके अभी भी देख लीजिए, चैनल पर अवेलेबल है मैथ का प्लेलिस्ट में। ये क्वेश्चन भी आप आसानी से बना सकते हैं। देख लीजिए सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख लीजिए, बहुत आसान है। सिर्फ हम क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर आपको इसका आंसर लेना है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद लाइक करके आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कहीं से खोज सकते हैं। वर्ड जो खंड विधि से बनाना है, आराम से बना सकते हैं। इसको मूलों की प्रकृति बताना है आपको। समांतर श्रेणी का 15वां पद आपको ज्ञात करें, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर देख चुके हैं। आई होप कि आपको सारे कुछ समझ में आ गया होगा। और आप सब्जेक्टिव चाहते हैं लेना तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।